अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स। और आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो कि पेपर के अंदर आ भी चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत पहले आए थे और उनके दोबारा आने के चांसेस है, और जब पहले आए थे तो कई बच्चे उसे कर भी नहीं सके। तो चलते हैं फौरी तौर पे। सबसे पहला पॉइंट है जो आपके सामने आ चुका है, द सेकेंड नेम ऑफ एवरेज इज डैश। ये कभी आया नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम वो पॉइंट ही डिस्कस करें जो आ चुके हों, हमें वो भी तो डिस्कस करना चाहिए जो कभी नहीं आया हो। तो ये आया तो नहीं है लेकिन आने के चांसेस हैं, अगर आएगा तो वेरी गुड, मजा आ जाएगा। तो यहां कहा हुआ है कि द सेकेंड नेम ऑफ एवरेज इज डैश। तो भाई एवरेज का सेकेंड नेम क्या होता है, आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते? तो सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। तो सेकेंड नेम इसका क्या होता है? नंबर 1 एमसीक्यूज है, सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है और जो बच्चे स्टडी करते हैं बुक को वो जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो याद रखें। ये पॉइंट बहुत अच्छा है, अगर पूछा जाए तो वेरी गुड, मुझे भी बड़ी खुशी होगी, इसलिए कि ये तमाम ऐसे पॉइंट्स है जो अच्छे बच्चे ही जानते हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं और ये सेकंड पॉइंट आपके पेपर में कई बार आ चुका है, जबकि पहला पॉइंट जो था वो एहतियातन था, लेकिन सेकंड जो पॉइंट है ये बहुत बार देखा गया है, पेपर के अंदर आया गया है। और क्या है? इन अ सेट ऑफ डाटा इट इज वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अपीयर्स और अकर ऑफ्टन इट इज द मोस्ट कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड डैश। अब बुनियादी तौर पे ये हमारे पास मीडियंस की डेफिनेशन है, सॉरी मॉड की डेफिनेशन। किसकी है? मॉड की, ठीक है। और मीडियन की जो डेफिनेशन है वो बुक में दी हुई है, लेकिन इतनी बड़ी दी हुई है कि वो कभी उन्होंने पेपर में नहीं दी। लेकिन ये इस तरह की है मॉड की डेफिनेशन के लिए कम से कम 40 इयर्स के अंदर, 40 नहीं 30 इयर्स के अंदर कम से कम ये जो है 4 टाइम ये पॉइंट्स आया हुआ है। तो आ सकता है, ऊपर वाला एहतियातन कर रहे हैं, ये वाला अक्सर आया हुआ है, नोट कर ले। तो सेकंड का आंसर क्या होगा? मॉड। ये बहुत खास है, बार बार आता है, इसे नोट कर लें। ऊपर वाला एहतियातन है क्योंकि आ सकता है, आना चाहिए। सेकंड वाला तो बहुत बार आया है। अच्छा, नंबर 3 जिसने 2006 में काफी धमाके कर दिए थे। और क्यों कर दिए थे? कि बहुत से बच्चों के 99 नंबर के पीछे इसी एमसीक्यूज का हाथ था। अच्छा, बहुत स्टूडेंट ने तुक्के लगाए और उनके तुक्के चल गए, लेकिन बहुत सारों के तुक्के नहीं चल सके। उन्होंने ये देखा कि भाई 3 मीडियन में से अगर 2 मीन निकाल देंगे तो मॉड नजर नहीं आ रहा, तो इसका आंसर मॉड ही आएगा। तो जिन्होंने इस तरह का तुक्का लगाया वो तो फायदे में रहे, लेकिन जो तुक्का नहीं लगा सके तो वो 99 नंबर लेके बैठे हुए। और मुझे इस हवाले से बहुत अच्छा याद है, एक अल्ताफ फैमिली थी, उनके मतलब 5 बहनों को मैंने पढ़ाया और माशाल्लाह से 4 बहनों के 100 में से 100 आए और एक के 99 आए, और वो इसी की वजह से आए। इसलिए मुझे याद है और इसीलिए आपसे जिक्र कर रहा हूँ कि ये वो एमसीक्यूज थी जिसमें अच्छे अच्छे बच्चे भी इसको मिस कर देते। तो इसका आंसर मॉड है, लेकिन इस तरीके से नहीं है इसका आंसर कि 3 में से हमने 2 मीन निकाल दिए तो आपका 1 मॉड आया, बल्कि ये असल में एक ऑब्जर्वेशन है। हमारी बुक के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है और इसे आप तलाश भी करेंगे, मिल जाएगा, और इसी वजह से वो आया। और ये हमारा एक स्टैटिकल एक ऑब्जर्वेशन कि अमूमन अगर मॉड का आंसर आता है, तो अगर मीडियन का आता है और मीन का आता है, तो मीडियन के आंसर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, मीन के आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके जो इसका डिफरेंस आता है, नॉर्मली मॉड उसके हिसाब से उसका आंसर आता है। तो कहते हैं ना कि कुछ हर सब्जेक्ट्स में कुछ लोगों के एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो ये किसी का एक्सपेरिमेंट है जो बहुत पॉपुलर है और ये आगे जाके कॉमर्स में भी है और बहुत जगह है। इसे आप याद रखें, 2006 के बाद आज तक नहीं आया, लेकिन 2006 में भी फर्स्ट टाइम आया था। अब नंबर 4 पे आ जाते हैं, और नंबर 4 में बहुत ही आसान से एक बात दी है जो कि अगर आपने क्वेश्चन किया है तो बासानी आप कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, इफ क्लास इंटरवल 4 to 10 देन मिड वैल्यू इज डैश। अगर आपने अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटा किया तो बड़ी आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैलकुलेट कैसे करना है कि अगर आपको क्लास इंटरवल दी जाती है तो नंबर 4 को हम किस तरह से करेंगे कि इसके अंदर ये होता है कि आपकी एक लोअर लिमिट है, और याद रखें ये भी पॉइंट आ सकता है कि 4 और 10 में छोटे नंबर को लोअर लिमिट कहा जाता है, बड़े नंबर को अपर लिमिट कहा जाता है।
तो छोटा नंबर लोअर लिमिट होता है। ये मैंने पॉइंट इसके अंदर लिखा नहीं है, एमसीक्यूज में नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारी बातें मैं साथ साथ भी बताता हूँ कि ये जो क्लास इंटरवल है 4 इसका लोअर लिमिट है, 10 इसका अपर लिमिट है। पूछा गया है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि हम इसका एवरेज निकाल देते हैं। जैसे 4 और 10 यानी लोअर और अपर दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे हमने ऐड किया तो ये 14 आया, और 14 को जैसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो इसकी जो मिड वैल्यू है वो 7 आ जाएगी। तो याद कर लें कि ये पॉइंट भी आपके पेपर में आ सकता है। अगर आप पूछना चाहें कि आया नहीं आया, लेकिन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और चूंकि हमें कुछ ऐसा भी आपको पढ़ाना है जो कभी आया ना हो लेकिन आने के चांसेस हो। अच्छा, तो नंबर 5 है, नंबर 5 पे भी आ जाते हैं। नंबर 5 में जो पॉइंट है इसको भी आप देख लें। तो यहाँ पे अब नंबर 5 है, इसमें लिखा हुआ है इन क्लास इंटरवल 17 to 21। अब मैं इसको 2 इसलिए पढ़ रहा हूँ, बाद में 2 भी दे देते हैं, लेकिन 17 to 21 यानी 17 से लेके 21 तक नंबर है, और कहते हैं कि देन साइज ऑफ क्लास इंटरवल इज डैश। अब जो बच्चे क्वेश्चन से करते हैं, तो जो बच्चे क्वेश्चन से करते हैं तो उन्हें इस तरह से समझाया जाता है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल वहां पे एच से रिप्रेजेंट होता है। वो कहते हैं पहली क्लास है तो उसको जो है सेकंड लोअर लिमिट में से लेस कर लो, या फिर सेकंड अपर क्लास में से उससे प्रीवियसली क्लास को आप लेस कर लो, तो साइज ऑफ क्लास इंटरवल आ जाएगा। अब आप बताएंगे अगर आपको ऐसे दिया हो तो फिर कैसे साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालेंगे? हो गया ना मसला। तो कोई मसला नहीं लेना आपने, आपके हाथ के जैसे फिंगर होते हैं, ठीक है, और इस तरह 5 ही फिंगर होते हैं ना आप लोगों के, ठीक है। भारत इतनी सेहतमंद उंगलियां आपकी तो नहीं होती होंगी, लेकिन 1 2 3 4 5, ठीक है, शुक्र है 5 ही बनी, वरना फिंगर 6 बन जाती। लेकिन ये फिंगर तो ऐसे लग रहा है जैसे क्रैक आ गया हुआ है इसमें, तो ठीक है, ये 5 फिंगर है। अब हमने करना क्या है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले पहली फिंगर पे 17 ले लेंगे, फिर 18 लेंगे, फिर उसके बाद 19 लेंगे, और फिर 20 लेंगे, और फिर 21 लेंगे। और अगर फिंगर खत्म हो जाएंगे तो सेकंड हैंड के फिंगर को लेना शुरू कर देंगे, और बाद में इसे काउंट कर लेंगे 1 2 3, यानी 1 2 3 4 3, ओहो 1 2 3 4 5, तो कितना है 5। तो अगर लोअर लिमिट को काउंट करते हुए अपर तक जितनी फिंगर्स होंगी उन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये इसका साइज ऑफ क्लास इंटरवल होगा, यानी कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि कुछ पॉइंट वो हैं जो कि बहुत ही डेंजरस थे जो आपसे डिस्कस किया, और कुछ वो हैं जो बार बार आते हैं, और कुछ वो हैं जो कभी आए नहीं है लेकिन आने की पूरी इनमें सलाहियत है। तो इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह एक नई वीडियो इसी चैप्टर के ऊपर आपको जानकारी मिल जाएगी। और कमेंट्स में आपकी कमी होती है, आप कमेंट्स करेंगे तो हमें इसमें हिम्मत बढ़ेगी। अगर आपको कोई मसला है तो आप मसले को भी निशानदेही करें, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।